हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड सूत्रा। ऐसी चैनल जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ जीने में मदद करे। आज मैं बात करूंगी कि हमें हमारे दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की, और कैसे अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके हम अपनी दिल की सुने। तो दिल या दिमाग का जो ये लड़ाई है वो एक्चुअली हमारे लॉजिकल माइंड और इंट्यूशन के बीच में लड़ाई है कि हमें हमारे लॉजिकल माइंड की सुननी चाहिए या फिर हमारे इंट्यूशन की। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो काफ़ी लोग पूछते हैं, और कैसे आगे बढ़े या कैसे हमें डिसीजन लेना चाहिए इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो इसमें मैं मेरा पर्सनल बिलीफ बताऊंगी। ये आपको सही लगे या ना लगे आपके ऊपर है, और आप क्या इससे कंक्लूजन निकालते हैं ये टोटली आपकी चॉइस है। बट मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो पहले हम बात करते हैं कि इंट्यूशन क्या है। जो दिल और दिमाग की हम बात कर रहे हैं तो उसमें दिल को हम इंट्यूशन की जगह पे यूज़ कर रहे हैं उस वर्ड को। बट ये इंट्यूशन है क्या? तो इंट्यूशन एक इनर फीलिंग है, गट फीलिंग है, जो हमें कई बार वार्निंग साइंस या फिर साइंस देती है कि हाँ, हमें ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप किसी को मिलते हैं और आपको इंस्टेंटली उनसे मिलके लगता है कि ये पर्सन ठीक नहीं है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, आपको किसी से मिलके एकदम लगता है कि हाँ, ये पर्सन बहुत ही सही है, पॉजिटिव है, और मुझे इसके साथ आगे ये डील है, पार्टनरशिप है या फ्रेंडशिप है, आगे कंटिन्यू करनी चाहिए। तो ये कहाँ से हमें पता चल रहा है? ये हमारा लॉजिकल माइंड एकदम बताता है या फिर हमारा इंट्यूशन? तो कई बार हमारा इंट्यूशन, जो कई बार हम इसे गट फीलिंग भी बोलते हैं, ये हमें सिग्नल्स देता है कोई भी चीज़ को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, डिसीजन को लेके। और मेरे केस में ये हुआ है कि कई बार इंट्यूशन फॉलो करके जो डिसीजन मैंने लिया है वो मुझे काफ़ी पीस देता है। वो सही या गलत टर्न आउट हुआ या नहीं वो अलग चीज़ है, बट वो मेरी सोल के लिए बहुत सही साबित हुआ है। पीसफुल पीसफुल रहने की अगर बात करें तो। बट इंट्यूशन है क्या? अगर हम साइंस की सुने तो एक बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कानेमन। उन्होंने कहा है कि हमारा माइंड में दो टाइप की थिंकिंग है, एक स्लो थिंकिंग, एक फास्ट थिंकिंग। तो स्लो थिंकिंग क्या है? जैसे कि आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है, आपकी पढ़ाई के लिए, आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए कॉलेज सिलेक्ट करना है, तो आपके कई सारे क्राइटेरियाज होंगे कि लोकेशन क्या है, फीस क्या है, किस टाइप के प्लेसमेंट्स हैं, किस टाइप का करिकुलम है, फैकल्टी है। ये सारे ऑप्शंस आप वे करेंगे 2-3 कॉलेजेस में, और जो सारे क्राइटेरियाज मीट करेगा वो कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें आपने ब्रेन को स्लो कर दिया है, डेलिबरेटली आप कोई डिसीजन ले रहे हैं कि ABC ऑप्शंस में से क्या लेना है इन क्राइटेरियाज पे। इसे कहते हैं स्लो थिंकिंग। और एक थिंकिंग होती है फास्ट थिंकिंग। फास्ट थिंकिंग क्या होती है? जैसे कि आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, तो आप क्या वहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि आपको ये एक्शन लेना है कि एक्शन बी लेना है? सीधा आपका इंस्टेंट रिएक्शन होगा, या तो आप भाग जाएंगे वहाँ से या फिर आप स्टोन उठा के कुत्ते को मारेंगे। तो ये होता है फास्ट थिंकिंग। तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम दोनों थिंकिंग को सबकॉन्शियसली यूज करते रहते हैं। कभी हम स्लो थिंकिंग, कभी हम फास्ट थिंकिंग। तो कई बार ऐसा लगता है कि इंट्यूशन को फास्ट थिंकिंग से हम कंफ्यूज कर देते हैं, बट मेरा ओपिनियन ऐसा नहीं है। एक और बुक है ब्लिंक बाय मैल्कम ग्लैडवेल। उन्होंने भी इंट्यूटिव थिंकिंग के बारे में बहुत बात की है, और उनके अकॉर्डिंग जब भी हम कोई स्किल को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें इंट्यूटिवली आने लगता है। जैसे कि अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो शुरू में आप जो ड्राइविंग सीख रहे हैं आपको बहुत दिमाग खर्च करना पड़ रहा है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ रहा है, तो वो हमारी हो रही है स्लो थिंकिंग। वहीं पे जब आपको ड्राइविंग आ जाती है तो वो सीमलेसली होने लगता है, आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, तो वो अपने आप होता है, वो इंट्यूटिवली हो रहा है, उसे हम कहेंगे फास्ट थिंकिंग। तो इतनी वो अच्छे से स्किल आ जाती है कि आप ड्राइव करते करते दूसरे काम भी करने लगते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको, जैसे कि फ़ोन पे बात करना, ऑल्दो ये सब एडवाइसेबल नहीं है, बट करने लगते हैं। तो ये हो गया फास्ट थिंकिंग। बट इंट्यूशन को साइंटिफिक टर्म्स में इसी चीज़ से कोरिलेट करते हैं, फास्ट थिंकिंग इज इक्वल टू इंट्यूशन। बट मेरे ओपिनियन में इंट्यूशन एक स्पिरिचुअल रेल्म से आता है जो हमें गाइडेंस देता है। एक स्पिरिचुअल रेल्म मतलब हमारी आत्मा के जो कॉलिंग है उसका इशारा होता है इंट्यूशन।
तो इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है फिलहाल, इसीलिए अगर आप ये इससे रेजोनेट करें तो आप ये चीज़ सुन सकते। तो मेरे केस में जब भी मैं अपने सोल की सुनती हूँ, इनर गट फीलिंग की सुनती हूँ, तो वो डिसीजन मुझे बहुत पीस देता है, मुझे शांति देता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कई बार हुआ है जब मैंने मेरे लॉजिकल माइंड की सुनी है, जिसे हम ईगो माइंड भी बोलते हैं। अगर हम इस एक स्पिरिचुअल रेल्म और एक फिजिकल रेल्म की बात करें, तो फिजिकल रेल्म में हम लॉजिकल माइंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम उसे ईगो बेस्ड डिसीजन भी बोल सकते हैं, और एक सोल बेस्ड डिसीजन होता है जिसे हम स्पिरिचुअल रेल्म का भी डिसीजन बोल सकते हैं। तो कई बार मैंने लॉजिकल माइंड से भी डिसीजन लिए जो सही निकले हैं, बट मुझे जो इनर शांति या एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो फील हुआ है, वो मेरे इंट्यूशन को सुन के या सोल के सुन के ही ज़्यादा हुआ है। इसलिए ऐसे कौन से टूल्स हैं जो मेरे इस स्किल को बढ़ाने में मेरी मदद की है और आपको भी मदद कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला है एनालाइज योर पास्ट, मतलब कि आपके पास्ट डिसीजंस को आप अपने एक जर्नल में लिखिए कि कौन से डिसीजंस सही हुए हैं और कौन से डिसीजंस गलत हुए हैं। दोनों तरह के डिसीजंस को आप एनालाइज करिए कि सही डिसीजंस जो लिए आपने वो कैसे लिए, लॉजिक यूज करके या फिर इंट्यूशन से, क्या था उस चीज़ का बेसिस, या फिर दूसरों की देखा देखी। ये इंट्यूशन नहीं होता है, ये होता है, ये लॉजिकल माइंड ही आपका काम कर रहा है, उधर भी ईगो काम कर रहा है जब आप कॉपी करते हैं दूसरे की। तो डिसीजन का सोर्स क्या था, वो ईगो बेस्ड था कि सोल बेस्ड था। ये दोनों तरह के डिसीजन जो सही निकले जो गलत निकले, उनमें आप एनालाइज करिए और उसे लिखिए। तो सपोज आपके ज़्यादातर डिसीजंस जो ईगो बेस्ड लिए हैं अगर वो सही हुए हैं, तो आप उसी चीज़ को कंटिन्यू करिए, आप उसी को ही जो स्टेप्स आप लेते रहे हैं उसी को आगे बढ़ाइए। बट अगर आपके डिसीजंस जो आपने अपनी अंतर मन की सुन के लिए हैं वो ज़्यादा सही हुए हैं या आप ज़्यादा खुशी मिली आपको उनसे, तो आप उस स्किल को ज़्यादा बढ़ाइए। आप ये सोचिए कि आपने क्यों अपने अंतर्मन की सुनी, क्या आपको इंडिकेशंस थे कि आपको इसी चीज़ से आगे बढ़ने चाहिए, और उसी को आप आगे बढ़ाइए। दूसरा पॉइंट है मेडिटेट। तो मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारा इनर माइंड बहुत काम हो जाता है, जो एक्स्ट्रा नॉइज़ है, दिन भर का जो क्लटर है दिमाग में, वो कम हो जाता है, और जब वो कम होता है तो आप अंतरात्मा से ज़्यादा अच्छे से जुड़ सकते हैं। तो कोई भी बड़े डिसीजंस लेने के पहले आप मेडिटेट करिए, दिमाग को शांत करिए, और फिर अपने अंतरात्मा को सुनने की कोशिश कीजिए। ये विथ प्रैक्टिस बहुत इम्प्रूव हो जाता है, तो ये ज़रूर ट्राई करें। अगला पॉइंट है पे अटेंशन टू योर बॉडी। तो हमारी बॉडी इतनी वाइज है, हम उसे बहुत कम क्रेडिट देते हैं उसके लिए। हमारी बॉडी पहले ही रिएक्ट करने लगती है जब हम कोई अच्छा या बुरा काम करने वाले होते हैं, तो हमारी बॉडी में पहले ही सिग्नल्स जनरेट होने लगते हैं। तो आप ध्यान दीजिए उस पर। सपोज आपको डिसीजन ए या बी लेना है, तो अगर आप ए ले रहे हैं तो क्या आपको एक्सपेंसिव फील हो रहा है, मतलब कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ पॉजिटिव लग रहा है, आपको आपकी छाती चौड़ी हो रही है, आप फ्री महसूस कर रहे हैं, लाइट महसूस कर रहे हैं, या फिर आप कॉन्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, मतलब आपको अंदर ही अंदर सिकुड़ने का मन कर रहा है, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, स्टमक में कुछ अनईजी फील हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्टिव फीलिंग है। तो क्या आपको एक्सपेंसिव लग रहा है या कॉन्ट्रैक्टिव लग रहा है? तो अगर आपको एक्सपेंसिव लग रहा है तो आपको उस डिसीजन से जाना चाहिए, उस डिसीजन के साथ जाना चाहिए। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टिव लग रहा है तो उस डिसीजन के साथ आपको नहीं जाना चाहिए। तो इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ये विथ टाइम इम्प्रूव होगा। मैं भी अभी इस प्रोसेस में हूँ, मेरा ये स्किल परफेक्ट नहीं हुआ है, बट मैं भी कोशिश कर रही हूँ बॉडी के क्लूज समझना, और बहुत ही विजडम से भरी है हमारी बॉडी, तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और अगला पॉइंट है आस्क यूनिवर्स फॉर साइंस। तो यूनिवर्स इतने मिस्टीरियस वेज में वर्क करता है कि हमें रियलाइज ही नहीं होता। हमें यूनिवर्स को एज अ फ्रेंड मानना चाहिए और उसे साइंस मांगने चाहिए कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें कोई साइन दो। अब कई लोग कुछ अलग अलग तरह के साइंस मानते हैं, जैसे कुछ लोग एनिमल कोई दिखे, जैसे कि अगर लेपर्ड दिख गया तो वो डिसीजन के साथ आगे जाएंगे, आउल दिख गया तो आगे जाएंगे, कोई टाइप का बर्ड या बटरफ्लाई दिख गई तो उस डिसीजन के साथ आगे जाएंगे। या फिर कुछ लोग नंबर्स पे बहुत बिलीव करते हैं, सिंक्रोनिसिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपने सुना है, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी डिटेल में बाद में।
1111 दिखना, 4444 दिखना, कोई भी आपका लकी नंबर हो वो दिखना। तो ये सारे साइंस लोग मांगते हैं यूनिवर्स से अगर उन्हें डिसीजन लेना है। तो सपोज अगर आप घर खरीद रहे हैं तो हाउस ए है, हाउस बी है, एंड आप दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप यूनिवर्स से साइन मांग सकते हैं कि किससे आगे बढ़ना चाहिए। अगर, बट कॉशन में ये बोलूंगी कि पहले आप एनालिसिस जरूर करिए, आप लॉजिकल माइंड को यूज करिए, बट फाइनल डिसीजन इंट्यूशन का करिए। तो सपोज आपके एनालिसिस के हिसाब से आपके जो भी क्राइटेरियाज थे वो दोनों हाउस फुलफिल कर रहे हैं, ए और बी दोनों, आपके सारे बजट, लोकेशन, स्क्वायर फुट एरिया जो भी है, सारे एम्यूनिटी सारे फुलफिल कर रहे हैं, बट आपको फाइनल कॉल लेना है, तो आप यूनिवर्स को साइन मांगिए कि मुझे कोई साइन दीजिए। या सपोज आपका साइन है 1111 दिखना, तो विद इन 1 या 2 डे मुझे यूनिवर्स साइन दिखाए कि मुझे इस डिसीजन के साथ हाउस ए के साथ आगे बढ़ना है, तो वो आपको अगर दिखेगा तो गो अहेड विद इट। तो ऐसा भी लोग करते हैं और मैं भी यूज करती हूँ इस तरह के साइंस मांगना यूनिवर्स से, और ये बहुत पावरफुल है। ये बचकाना सुनने में लगेगा, बट एज लॉन्ग एज आप इनर सोल से कनेक्टेड रहोगे, ये स्किल आपकी बढ़ती जाएगी, एंड यू विल रियलाइज हाउ मैजिकल यूनिवर्स इज, कैसे वो आपको हर चीज में आपके बेनिफिट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए गाइड करते रहता है। तो ये जरूर ट्राई करिए। तो फाइनली मैं ये बोलूँगी कि डिसीजन में आपके ब्रेन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लॉजिक को यूज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। आपको जब भी मेजर डिसीजन लेना हो, दिल या दिमाग में कन्फ्यूजन हो, तो पहले हर सिचुएशन के सारे प्रोस एंड कॉन्स लिखिए कि उस वो डिसीजन लेने से क्या क्या अच्छा होने वाला है और क्या क्या बुरा होने वाला है, और क्या वो जो बेस्ट चीज़ें हैं वो वर्स्ट चीज़ से ज़्यादा बड़ी है, तो आप उस डिसीजन के साथ जा सकते हैं। और अगर वर्स्ट चीज़ें बेस्ट डिसीजन से ज़्यादा बड़ी हैं तो आप मत जाइए। बट फाइनल कॉल लॉजिक यूज़ करने के बाद अपने इंट्यूशन का भी रखिए, ताकि आपको डिसीजन में क्लैरिटी और पीस और फुलफिलमेंट ये सारी चीज़ें मिले। तो आप बताइए, आप किसकी ज़्यादा सुनते हैं, दिल की या दिमाग की? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। और आप कौन से टूल्स यूज़ करते हैं आपके इंट्यूशन से जुड़ने के लिए, मुझे कमेंट करके बताइए। इसी तरह के इंग्लिश कंटेंट के लिए मेरे ब्लॉग को विजिट कीजिए mindsutra.in पर, वहाँ पर मेरा इंग्लिश पॉडकास्ट भी है। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। टिल देन,